नमस्कार मित्रगण, आज हम आपको नवीन गृह प्रवेश का पूजन विधि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले शुभ मुहूर्त का निर्धारित करते हैं, जिसमें दिन, तिथि, वार और नक्षत्र ये दिखा जाता है। शुभ महीना माघ महीना, फाल्गुन महीना, वैशाख और ज्येष्ठ उपयुक्त होता है। शुभ वार गुरुवार, बुधवार, सोमवार और शुक्रवार को होता है। शुभ तिथि अमावस्या और पूर्णमासी को छोड़ करके शुक्ल पक्ष के द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को होता है। नए घर में प्रवेश के समय गृहस्वामी को 5 प्रकार मांगलिक वस्तुएं जैसे नारियल, हल्दी, गुड़, चावल, दूध लेकर के पहले कलश और गणेश जी को साथ में लेकर के और दक्षिणावत शंख को बजाते हुए पुरुष सबसे पहले दक्षिण पैर यानी दायां पैर घर के अंदर रखे और महिलाएं बाएं पैर को अंदर रख करके गृह प्रवेश करें। मंदिर के मुख्य द्वार पर कलश स्थापित करते हैं और गणेश जी को इस प्रकार स्थापित करते हैं कि गणेश जी का मुख मंदिर की ओर हो। उसके बाद फिर छत पे जा कर के छत के चारों कोनों पर दूध डालते हैं और मौली में आम्र पल्लव लगा करके छत के चारों ओर घेरा लगाते हैं। फिर नीचे आ कर के रसोई में जा कर के सबसे पहले रसोई में हरी सब्जियां और गुड़ रखते हैं और दूध उबालने के लिए रख देते हैं ताकि दूध उफन पर आ जाए। फिर उसी दूध से भगवान के लिए भोग बनाते हैं और कुछ प्रसाद, भोग प्रसाद, मिष्ठान गौ माता, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए रख देते हैं। अब गृह प्रवेश के लिए पूजन सामग्री, हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कलश, भगवान जी के मूर्ति यानी गणेश भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान के लिए आसन और वास्तुदेव के आसन, षोडश मातृका के आसन, सप्तघृता मातृका के आसन, सर्वत्र भद्र मंडल के आसन और नवग्रह के आसन ये अवश्य बनाना चाहिए। उसके बाद फिर 5 प्रकार के पुष्प, पंचपुष्प, पंचमिष्टि, पंच सरसों, पंच पुष्प, पंचपान और 21 सुपारी के दाने, पंचपल्लव, पंचपल्लव में जैसे आम, बट, पीपल, अशोक, बेल आदि, और पंचकाष्ठ जो हवन के लिए प्रयोग होता है, आम, बेल, शमी आदि। फिर दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा, इन पंच से चरणामृत बनते हैं, पंचामृत बनाते हैं और इसी से भगवान जी का स्नान भी होता है। भगवान के 8 प्रकार के स्नान होता है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित द्रव्य, सिंदूर, आबीर, गुलाल आदि जो रंगोली बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, कलेवा, हवन के लिए हवन सामग्री लौंग, इलायची, कपूर, घंटा, शंख, सप्ततीर्थ के जल, मिट्टी, और उसके बाद फिर दक्षिणा, प्रदक्षिणा, प्रसादी, और प्रसादी जो है 5, 7 या 9 कन्याओं को तथा ब्राह्मणों को, उसके बाद कुटुंब को और सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है, आरती होता है और
पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। ओम गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलो चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरो पादपङ्कजम्। आगच्छ भगवान् देवस्थानचात्रो स्थिरभवो यावत् पूज्यं करिष्यामि तावत् तं सन्निधौ भवः। फिर गौरी का ध्यान, फिर गणेश जी का आह्वान, फिर गौरी का आह्वान, फिर गणेश गौरी का प्रतिष्ठान, फिर पादर्घ्य, स्नान, फिर वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, दूर्वा, सिंदूर, चंदन, आबीर, गुलाल आदि, धूप दीप नैवेद्य और सुगंधित द्रव्यों, फिर पुष्पमाला, अक्षत, पुष्पांजलि, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, विशेषार्घ्य, फिर भगवान जी के प्रार्थना। इस प्रकार गणेश जी के पूजन करने के बाद फिर आरती करते हैं, फिर प्रसाद वितरण करते हैं। इस प्रकार यथासंभव श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आप पूजन कर